Data. It is nothing but a raw fact and figure. It is generally raw and unprocessed. Data क्या होता है? वो unprocessed होता है और raw होता है. ये keywords हैं, raw and unprocessed. Processed data become information. अगर data जो unprocessed होता है वो processed हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? Information बन जाएगा. Which have some meaning. Information कोई meaning deliver करता है पर data कोई meaning हमें deliver नहीं करता है. Suppose we are taking example of data which is डेटा का हमने एग्जाम्पल ले लिया 100 एंड 200. ये क्या है? हमारा डेटा है, क्योंकि ये हमें कुछ बता नहीं रहा है कि ये क्या है. वेट है, किसी की एज है या कुछ भी है. पर अगर इसको इन्फॉर्मेशन बनना है तो क्या होना चाहिए? अगर हम इसको प्रोसेस कर दे, डेटा को प्रोसेस करके क्या बनता है? इन्फॉर्मेशन. तो अगर हमने इसको प्रोसेस कर दिया तो ये बन गया ये. अब हमें समझ आ रहा है कि ये किसी का क्या है? वेट है. तो इन्फॉर्मेशन हमें कोई मीनिंग डिलीवर करती है. ये डेटा का प्रोसेस्ड फॉर्म होता है. डेटाबेस इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. ये किसका कलेक्शन होता है? इंटर रिलेटेड डेटा. जैसे सो मैनी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है. A1 का है, B1 का है, C1 का है. इन सारे ये सारे रिकॉर्ड स्टूडेंट्स के हैं तो ये इंटर रिलेटेड है. मतलब एक का ही रिकॉर्ड है, स्टूडेंट्स के ही रिकॉर्ड है, इसमें किसी फैकल्टी मेंबर का रिकॉर्ड नहीं है. तो ये क्या है? इंटर रिलेटेड डेटा है. ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. इनको एक साथ ग्रुप करना, कंबाइन करना, वो क्या कहलाएगा? ये पूरा क्या कहलाएगा? डेटाबेस. Database is a collection of interrelated data that is used to retrieve, insert, delete data efficiently. रिट्रीव मतलब मुझे A1 का रिकॉर्ड चाहिए अगर मेरे डेटाबेस से, हम इसको ले सकते हैं. तो वो प्रोसेस क्या है? अगर A1 का रिकॉर्ड हमें चाहिए अपने डेटाबेस से तो हम ले सकते हैं. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिट्रीव. अगर हमें इंसर्ट करना है, अगर D1 का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है डेटाबेस में तो उसे किस प्रोसेस से? इंसर्ट प्रोसेस से. अगर किसी का रिकॉर्ड अपडेट करना है, इसका सपोज एज हमें चेंज करनी है या फ़ोन नंबर हमें चेंज करना है तो उसका हम अपडेट भी कर सकते हैं. डेटाबेस में ये सारे हमें फीचर्स मिलते हैं. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा दैट इज़ यूज्ड टू रिट्रीव, इंसर्ट, डिलीट डेटा एफिशिएंटली. बहुत ईजिली हम लोग अच्छे वे में उसको कर सकते हैं, ये सारे प्रोसेस कर सकते हैं, ऑपरेशंस. इट इज़ ऑल्सो यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल, स्कीमा, रिपोर्ट एक्सेट्रा. डेटाबेस का हम लोग किस लिए यूज़ कर सकते हैं? इसलिए और यूज़ कर सकते हैं. डेटाबेस हमें ऑर्गेनाइज करने का डेटा एक और फीचर देता है कि हम इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपना डेटा. किन किन फॉर्म में? टेबल के फॉर्म में, स्कीमा के फॉर्म में, रिपोर्ट के फॉर्म में, जिससे हम ईजिली डेटा एक्सेस कर पाएँ या फेच कर पाएँ. Database is a collection of related data organized in a way that data can be easily accessed, managed and updated. डेटाबेस कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा का. इसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को. सेकेंड पॉइंट में हम लोग पढ़ चुके हैं. अ वे दैट डेटा कैन बी ईजिली एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेटेड. इससे हम लोग अगर हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं डेटा को तो हमें ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, उसमें अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं डेटा को. सपोज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल, जैसे ये स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड थे. अगर ये अलग अलग फाइल में स्टोर होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, सब पे जाना होगा, फिर उसको फैच करना होगा, फिर उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा. पर ये एक सिंगल डेटाबेस है, इसमें मुझे किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड करना है तो हम सर्च करके आराम से अपडेट, इंसर्ट, डिलीट कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं ईजी वे में. हमें अलग अलग सोर्सेज पे जाके उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है. It can be software and hardware based, depend on the purpose of storing data. डेटाबेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है, हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि हमें किस लिए यूज़ करना है स्टोर डेटा को. ठीक है.
DBMS, database management system. Database we have already read. Management system, ये मैनेज करता है डेटाबेस को, ठीक है, कैसे उसमें क्या ऑपरेशन हो रहा है, कैसे हम लोग उस पर जा सकते हैं, उसमें इसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है. DBMS, database plus management system equals to DBMS. Database is a collection of related information so that it can be available to the user for multiple purpose. डेटाबेस हम लोग पढ़ चुके हैं. ये क्या होता है? एक कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा का जो यूज कर सकते हैं मल्टीपल यूजर फॉर मल्टीपल पर्पस. ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? मैनेजमेंट सिस्टम होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम that enable user to create and manipulate database. Management system is a collection of program that enable user to create and manipulate database. मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन होता है किसका? प्रोग्राम्स का, जो हमें क्या हेल्प करता है? हेल्प करता है कि हम लोग क्रिएट कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटाबेस को. मैनिपुलेशन में यही सारे ऑपरेशन आएंगे: इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेशन. ये सारे प्रोसेस जब हम लोग लगाते हैं डेटाबेस पे उसको क्या कहते हैं? मैनिपुलेशन. ठीक है. मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, ये मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन होता है प्रोग्राम्स का. इसके थ्रू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं किसको? डेटाबेस को. DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दोज डेटा. DBMS कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड डेटा जो एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम. इंटर रिलेटेड डेटा मतलब डेटाबेस, और सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम. DBMS is a collection of interrelated data and set of program to access data. DBMS is also defined as interface between application program and operating system to access or manipulate the database. Manipulate हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं. Access. Suppose ये application layer है, ये operating system है. Application layer OS, ठीक है. एप्लीकेशन लेयर और ओएस के बीच में कौन काम करता है? DBMS. ये एप्लीकेशन लेयर से इंफॉर्मेशन लेता है, ओएस तक पहुंचाता है, ओएस से जो रिजल्ट आता है वो एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचाता है. इनके बीच में काम करता है. किनके किनके? एप्लीकेशन लेयर और ओएस के बीच में. DBMS also defined as interface. ये एक इंटरफेस की तरह होता है बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा. मैनिपुलेट में वही तीनों ऑपरेशन आएंगे: इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन. करने के लिए ये यूज होता है. DBMS इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू मैनेज डेटाबेस. डेटाबेस हो सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस बस, बट DBMS क्या होता है? ओनली सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है. किस लिए यूज होता है? डेटा के मैनेज करने, डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होता है. DBMS provide an interface to perform various operation like database creation. DBMS हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में कोई वैल्यू, अपडेट, क्रिएटिंग टेबल्स इन डेटाबेस. टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं कोई वैल्यू, अपडेट कर सकते हैं. इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस. DBMS क्या प्रोवाइड करता है? डेटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. सम पॉपुलर एग्जांपल ऑफ डेटाबेस आर MySQL and Oracle. Goal of DBMS. Goal of DBMS is to provide a way to store and retrieve database information that is both convenient and efficient. DBMS हमें प्रोवाइड करना चाहता है, उसका गोल क्या है? फ्यूचर गोल क्या है? कि हमें प्रोवाइड करे इजी वे जिससे हम स्टोर कर सकें इंफॉर्मेशन, रिट्रीव कर सकें इन अ इजी वे विदाउट फेसिंग एनी डिफिकल्टी फ्रॉम DBMS इंफॉर्मेशन, जो कन्वीनियंट भी हो हमारे लिए, एफिशिएंट भी हो, जो हमें चाहिए मतलब वही हो, इजी भी हो. एप्लीकेशन ऑफ DBMS.
एप्लीकेशन कहाँ कहाँ डीबीएमएस यूज होता है? बैंकिंग में, यूनिवर्सिटीज में, रेलवे स्टेशन, एयरलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन, फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ कॉल मेड, जनरेटिंग बिल्स एक्सेट्रा। डीबीएमएस कहाँ कहाँ यूज होता है? बैंकिंग में यूज होता है फॉर कलेक्टिंग रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स तो आजकल हर जगह हैं, तो हर जगह यूज होता है। बैंकिंग, यूनिवर्सिटीज, रेलवे स्टेशन, एयरलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन। एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, ये रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी, ये हमारे जो डुप्लीकेट डेटा होते हैं उनको रिड्यूस करता है। फाइल सिस्टम में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा फाइल्स हो जाती थी, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हो जाते थे, हमें जो डेटा चाहिए फेच करना है वो नहीं मिलता था। हम लोग उसका एक अलग रिकॉर्ड बना लेते थे, जिससे क्या हो जाता था फाइल सिस्टम में उस डेटा की, उस रिकॉर्ड की डुप्लीकेसी हो जाती थी, जो डीबीएमएस में नहीं है। हम इसमें इजी फेच कर सकते हैं कितने भी रिकॉर्ड में से अपना जो हमें रिक्वायर्ड है वो डेटा। तो इसमें रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी रिफर टू डुप्लीकेट ऑफ डेटा, जो डुप्लीकेट डेटा होता है वो इसमें रिड्यूस हो जाता है। शेयरिंग ऑफ डेटा, फाइल सिस्टम में हम लोग शेयर नहीं कर सकते थे अपने डेटा को, वो हमें हर यूजर को परमिशन देनी पड़ती थी उसको यूज करने के लिए। और शेयरिंग डेटा, डीबीएमएस क्या प्रोवाइड करता है? हमें डेटा शेयरिंग प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग वो रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं किसी को भी। डेटा सिक्योरिटी, इसमें डीबीएमएस में सिक्योरिटी बढ़ जाती है। डीबीएमएस प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट data privacy and security. It ensures that only authorized user have access to data. ये हमें डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो हमारे डेटा को सिक्योर करता है, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इट इंश्योर्स, ये इंश्योर करता है केवल ऑथराइज्ड यूजर्स को ही डेटा एक्सेस प्रोवाइड हो। डेटा सर्चिंग, इसमें डेटा सर्चिंग इजी हो जाती है, जैसे हमने डेटा डुप्लीकेट रिडंडेंसी में पढ़ा था। डेटा सर्चिंग इजी हो जाती है, हम लोग सर्च बार के थ्रू कोई भी डेटा, कोई भी रिकॉर्ड फेच कर सकते हैं ना इजी वे। बेटर इंटरेक्शन विद यूजर, डेटाबेस डीबीएमएस हमें बेटर इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है यूजर का विद डीबीएमएस as compared to traditional database system. A DBMS provide better service to user, ये हमें बहुत सारी वेरियस बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू द फाइल सिस्टम और ट्रेडिशनल डेटाबेसेस। मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी refers to ensuring that data in database is accurate, ये मेंटेन करता है कि हमारा जो डेटा है डेटाबेस में वो एक्यूरेट हो, ये मेंटेन करता है डेटा इंटीग्रिटी। मतलब सपोज हमें रोल नंबर लिखना है तो उसमें कोई अल्फाबेट आ गया गलती से, तो हम लोग वो एरर दिखा देगा वहीं पे। तो डीबीएमएस एक इंटीग्रिटी भी मेंटेन करता है कि डेटा जो हो डीबीएमएस में वो एक्यूरेट हो। ये सारे क्या है एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस? reducing data redundancy, sharing data, data security, data searching, better interaction with user, maintenance of data integrity. Disadvantage of DBMS क्या होता है? हाई एज कंपेयर, इसका कॉस्ट जो है हाई होता है फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है समझने के लिए, और जो इसकी डिबगिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS, इट स्टोर्स एनी काइंड ऑफ डेटा, कोई भी काइंड के डेटा को स्टोर कर सकता है, इट इज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ऑटोमेटिकली बैकअप डेटा एंड सपोर्ट रिकवरी, ये डेटा बैकअप प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब हमें हर बार मतलब वीकली ईयरली हमें अपडेट नहीं करना होता है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। और सपोर्ट रिकवरी, हमें रिकवरी प्रोवाइड करता है, हमारा डेटा लॉस नहीं होता है इसमें जल्दी। इट मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, डेटा एक्यूरेट हो ये मेंटेन करता है। कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेट ना हो। इट एनेबल सर्चिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ डेटा, ये हम इसके थ्रू डीबीएमएस हम लोग अपना डेटा शेयर भी कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमारे डेटा कोई अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है। DBMS and file system, DBMS file system,
A software that manages data allowing storage, retrieval and manipulation of data. DBMS क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी डेटा हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं इन DBMS. A file system, a system that manages file on disk or storage device. ये कहाँ पे डेटा स्टोर, हमारे सिर्फ डेटा स्टोर करती थी फाइल सिस्टम, कहाँ पे? स्टोरेज डिवाइस में या फिर डिस्क में. Definition: data storage. DBMS: store data in structured table in row and column. DBMS हमारा डेटा है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करता है. In table, schema, report form. In table, it stores in row and column. File system: store data in file within dictionaries. ये फाइल्स में हमारा डेटा स्टोर करता है. फाइल्स के अंदर क्या होती है? डिफरेंट डिक्शनरीज होती है, उसमें हमारा डेटा स्टोर होता है. डेटा ऑर्गेनाइजेशन: रिलेटेड डेटा थ्रू टेबल, स्कीमा एंड रिलेशनशिप. इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत वेल डिफाइंड होता है और रिलेटेड होता है एक दूसरे से. कैसे? किसके थ्रू? टेबल के थ्रू, स्कीमा के थ्रू एंड रिलेशनशिप के थ्रू. फाइल सिस्टम में अनस्ट्रक्चर्ड होता है डेटा. कोई भी डेटा कहीं पे भी पड़ा है, हम लोग इसको इजीली फेच नहीं कर सकते. अनस्ट्रक्चर्ड एंड ईच फाइल इज इंडिपेंडेंट. हर फाइल अपनी एक इंडिपेंडेंट होती है, कोई इंटरलिंक नहीं होती है. इसमें रिलेशनशिप स्टेब्लिश होती है जिससे हम लोग इजीली फेच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा. DBMS: डेटा रिडंडेंसी. मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी बाय रिलेशनल मॉड्यूल्स. डेटा रिडंडेंसी इसमें रिड्यूस हो जाती है एज इट इज रिलेटेड विद ईच अदर. फाइल सिस्टम में हाई रिडंडेंसी ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप. इसमें रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि हर फाइल इंडिपेंडेंट होती है, किसी के थ्रू लिंक नहीं होता है. हमारा सपोज फाइल 1 में कोई रिकॉर्ड है, हम लोग फाइल 4 में सर्च कर रहे हैं, तो वो हमारा वो लिंक नहीं है, तो हमारा वो सर्च में नहीं आएगा. तो हम लोग फिर से एक वो रिकॉर्ड बना लेंगे, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगी? डेटा रिडंडेंसी हो जाएगी. डेटा इंटीग्रिटी एंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी थ्रू कंस्ट्रेंट्स. इंटीग्रिटी मतलब डेटा हमारा एक्यूरेट हो. ये एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी थ्रू कंस्ट्रेंट, मतलब कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? रूल होते हैं जिससे डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर होती है. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, रोल नंबर है, उसमें कोई कैरेक्टर नहीं आ सकता है. अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर लिख देंगे तो वहाँ पे कॉन्स्टेंट फेल हो जाएगा, हमारा रूल फेल हो जाएगा, तो वहाँ पे एरर देगा. तो वो हम लोग सही कर लेंगे. तो ये हमारे DBMS में इंटीग्रिटी एंश्योर्ड होती है. नो इनहेरेंट मैकेनिज्म एंश्योर डेटा एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी. इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं होता है जो हमारा डेटा एक्यूरेसी मेंटेन करता है फाइल सिस्टम में. DBMS की सिक्योरिटी फाइन ग्रेन्ड सिक्योरिटी कंट्रोल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफाइंड सिक्योरिटी होती है इसमें. मतलब बहुत कम रिस्क है. सिक्योरिटी फाइन ग्रेन्ड सिक्योरिटी कंट्रोल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफाइंड सिक्योरिटी होती है हमारी. बहुत ज़्यादा कम रिस्क होता है कि हमारा कोई अनऑथराइज्ड यूज़र हमारे DBMS रिकॉर्ड्स को फेच कर सके. बेसिक फाइल लेवल परमिशन रीड, राइट, एग्जीक्यूट. ये बेसिक फाइल लेवल से परमिशन अलाउड करती है, जैसे सिर्फ राइट कर सकता है, रीड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है. कॉन्करेंसी कंट्रोल मिनिमम सब कॉन्करेंसी कंट्रोल ऑफ DBMS. एडवांस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल होता है विद मैकेनिज्म लाइक लॉकिंग एंड ट्रांजैक्शन. इसमें कॉन्करेंसी कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. किसके प्रोवाइड कॉन्करेंसी कंट्रोल इज प्रोवाइडेड थ्रू लॉकिंग ट्रांजैक्शन. फाइल सिस्टम में कोई कॉन्करेंसी कंट्रोल नहीं होता है. मिनिमल सपोर्ट फॉर मल्टीपल यूजर एक्सेस फाइल साइमल्टेनियसली. बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि बहुत मल्टीपल यूज़र एक फाइल को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सके. इसमें कॉन्करेंसी कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है. मल्टीपल यूज़र एक फाइल को, एक रिकॉर्ड को डिफरेंट अपने सिस्टम से फेच कर सकते हैं एक ही टाइम पे. तो किसके थ्रू ये कंट्रोल होता है? लॉकिंग सिस्टम एंड ट्रांजैक्शन सिस्टम्स के. फाइल सिस्टम डेटा क्वेरिंग. नो क्वेरिंग कैपेबिलिटीज, यूजर एक्सेस डेटा बाय ओपनिंग फाइल. फाइल सिस्टम में कोई क्वेरिंग कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं. इसमें यूजर को ओपन करनी पड़ती है फाइल, और उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको करना पड़ता है. इसमें क्वेरिंग होती है
विद एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, हम लोग क्वेरी टाइप करेंगे, हमारा वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा डेटाबेस में. डेटा रिलेशनशिप, नो डायरेक्ट सपोर्ट फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन डेटा फाइल्स. इसमें कोई डेटा फाइल्स इंडिपेंडेंट होती है, किसी का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है किसी से. सपोर्ट रिलेशनशिप टेबल विद फॉरेन एंड प्राइमरी की. इसमें रिलेशनशिप होता है किसके थ्रू? फॉरेन एंड प्राइमरी की. सपोज ये टेबल 1 है, इसका जो आईडी नंबर है इसका क्या है? प्राइमरी की है. ठीक है. टेबल 2 है, टेबल 2 है, इसमें रोल नंबर, नेम और ये आईडी नंबर. अब इसमें क्या है? ये फॉरेन की है, तो रिलेशनशिप स्टेब्लिश हुई ना, इससे ये टेबल लिंक है. किसके थ्रू? आईडी नंबर के थ्रू. बैकअप, मैनुअल बैकअप विद लिमिटेड बैकअप ऑप्शन. इसमें मैनुअल बैकअप होता था, हम लोग को बैकअप करना पड़ता था, पर और बैकअप ऑप्शन के जो ऑप्शंस होते थे बैकअप के वो भी बहुत लिमिटेड होते थे. इसमें ऑटोमेटेड बैकअप होता है, रिकवरी मैकेनिज्म होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वो बैकअप के, इंक्लूडिंग पॉइंट इन टाइम रिकवरी. Performance lower when dealing with large amount of data due to lack of indexing and optimization. फाइल सिस्टम में जो हम लोग बहुत ज़्यादा फाइल्स अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करते थे, तो जो उसकी फंक्शनिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती थी. क्यों? क्योंकि उसमें कोई इंडेक्सिंग सिस्टम नहीं होता था, कौन से इंडेक्स पे कौन सी फाइल स्टोर है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसको डेटा फेच करने के लिए. इसमें फास्टर होती है when dealing with large amount of data because it is optimized, क्योंकि हमारा डेटा ऑप्टिमाइज है, सीक्वेंस वाइज स्टोर है. तो परफॉर्मेंस विद इंडेक्सिंग, इसमें इंडेक्सिंग भी होती है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, एफिशिएंट स्टोरेज मैकेनिज्म होता है. यूजर डज नॉट अलाउ मल्टीपल यूजर एज इट टू स्मॉल ऑफ DBMS. ये एक टाइम पे मल्टीपल यूजर को अलाउ नहीं करता था, एज इट डज नॉट सपोर्ट कॉन्करेंसी, टू स्मॉल and only limited to small businesses of DBMS. Allow multiple user access as it designed to fulfill the need of small and large businesses. DBMS हमारे मल्टीपल यूजर के एक्सेस के लिए यूज होता है, और ये हमें स्मॉल और लार्ज बिजनेस दोनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. पर फाइल सिस्टम हम लोग सिर्फ स्मॉल डेटा के लिए ही यूज कर सकते हैं, वरना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है. एग्जाम्पल फाइल सिस्टम के फाइल सिस्टम के हमारे एग्जाम्पल क्या है? FAT, फैट, NTFS. एग्जाम्पल किसके हैं ये दोनों? विंडो और लिनक्स के. DBMS के क्या एग्जाम्पल है? MySQL, Oracle, Microsoft SQL सर्वर एक्सेट्रा. डेफिनेशन ऑफ DBMS, ये सारे क्या हैं? फंक्शंस हैं DBMS के. डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, डेटा रिकवरी एंड कॉन्करेंसी. डेटा डेफिनेशन, DBMS प्रोवाइड फंक्शन टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन द एप्लीकेशन. डेटा डेफिनेशन क्या प्रोवाइड करता है? हमें प्रोवाइड करता है कि हम लोग कोई भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का. दिस इंक्लूड डिफाइनिंग मॉडिफाइंग द रिकॉर्ड, हम लोग कोई भी रिकॉर्ड डिफाइन कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं. टाइप एंड साइज ऑफ फाइल हम लोग स्ट्रक्चर रिकॉर्ड के थ्रू बना सकते हैं. एंड द वेरियस कंस्ट्रेंट टू बी सेटिस्फाइड बाय द डेटा इन ईच फील्ड. इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हर कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होना चाहिए. डेटा मैनिपुलेशन, Once the data structure is defined, data need to be inserted, modified. एक बार अगर स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया तो हमें डेटा क्या करना चाहिए? इंसर्ट करना चाहिए. कोई भी डेटा इंसर्ट होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए. दिस फंक्शन विच परफॉर्म दीज ऑपरेशन आर पार्ट ऑफ DBMS. किसके अंदर आता है? डेटा मैनिपुलेशन में आता है. जब कोई स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया कि तो उसमें डेटा कोई भी इंसर्ट होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए. ये फंक्शन प्रोवाइड करता है ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. किसका पार्ट है? DBMS का. Data security and integrity. DBMS contain modules which manage security and integrity of data.
DBMS में क्या होता है, ये मॉड्यूल्स होते हैं इसमें जो हमारी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी कांस्टेंट, कोई फेल तो नहीं हो रहा है, कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है एक्यूरेसी में, ये मेंटेन करते हैं DBMS में। क्या? DBMS कंटेन मॉड्यूल्स विच मैनेज सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इन DBMS। मॉड्यूल्स के थ्रू सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। डेटा रिकवरी एंड कॉन्करेंसी, recovery of data after system failure and concurrent access of record by multiple user are handled by DBMS. रिकवरी ऑफ डेटा आफ्टर सिस्टम फेलियर, किसी भी डेटा को हम लोग रिकवर कर सकते हैं अगर कोई हमारा सिस्टम फेल हो गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है उसमें, तो हम लोग अपना डेटा दोबारा रिकवर कर सकते हैं। किसमें? DBMS में। और इसमें हम लोग कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस या रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं बाय मल्टीपल यूजर, हैंडल्ड बाय DBMS। Data dictionary maintenance, maintaining the data dictionary which contain the data definition of the application is also one of the function of DBMS। जो डेटा डिक्शनरी होती हैं वो मेंटेन की जाती हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग डिक्शनरीज सब मेंटेन हो, जो क्या कंटेन करती हैं, ये सारे फंक्शन कंटेन करती हैं। डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन वो अच्छे से हैंडल्ड हो।